बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करام, क्या आप जानते हैं कि हिजड़ा क्यों पैदा होता है? मियाँ बीवी की वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से उनकी औलाद नामर्द पैदा होती है? यकीनन ये सवाल अक्सर नाजरीन के जहन में उभरता होगा और वो इसकी साइंसी वजूहात भी जानने की कोशिश जरूर करते होंगे। आज हम आपके लिए इसी मौजू पर तफसीली बहस करेंगे और बताएंगे कि इस्लाम और साइंस में ख्वाजा सरा या फिर हिजड़ा पैदा होने की क्या अलामात बताई गई हैं, और ये कि मर्द और औरत के क्रोमोसोम्स कैसे मिलकर एक बच्चा तरतीब करते हैं। ताहम इस हसास मौजू की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद के मुताले से किसी भी ज़ी अक्ल को अंदाजा हो सकता है कि किताब इलाही का असल मौजू इंसान और मुखातिब बनी नौ इंसान और जिन्नात ही हैं। जगह जगह इंसानों, गुरोह, जिनो इंस की इस्तिलाहात को एक साथ करके या अलग अलग मर्दों खवातीन को मुखातिब करके अहकामात और हिदायत जारी की गई, यानी मुखातिब अफराद को अमूमी और खुसूसी दोनों अंदाज में मुखातिब किया गया है। लेकिन क्या हमारी इस दुनिया में यही दो जिनसे मर्द और औरत ही पाई जाती हैं? यकीनन इस सवाल के जवाब में सबके जहनों में तीसरी सिन्फ का नाम भी आया होगा। उर्दू जुबान में इस सिन्फ को हिजड़ा, खुसरा, ज़नखा या ख्वाजा सराह के नामों से जाना जाता है, जबकि अरबी में इनको मुखन्नस कहा जाता है। अगर इन रखे गए नामों पर ही एक आम सी निगाह डाली जाए तो किसी को भी एक लम्हे में अंदाजा हो जाए कि ये नाम तज़हीकी और कम वजन है। अब लफ्ज हिजड़े को ही देखें तो मालूम होता है कि ये लफ्ज उनके लिए मुस्तआमिल होता था जो कि नामर्द करार पाए जाते थे। इसी तरह लफ्ज खुसरा दरअसल खसरा की बिगड़ी शक्ल है जो कि एक मुताद्दी बीमारी है। ज़नखा फारसी के लफ्ज जिनका से लिया गया है, जिसका मतलब है पतली कमर वाला। पढ़ी लिखी और वजादार महाफिल में इन अफराद को ख्वाजा सरा के नाम से मोहतरम करने की कोशिश की जाती है, जिसकी तारीख कुछ यूं बयान की जाती है कि मुगलिया दौर में बादशाहों को बड़े बड़े हरम रखने का शौक नस्ल दर नस्ल परवान चढ़ने लगा, और जब हरम यानी सरा में मौजूद खवातीन की तादाद साल के दिनों और दिन के पेरों से भी तजावुज कर गई, तो बादशाहों को एहसास हुआ कि उनके हरम में मौजूद मलकाएं और शहजादियां अदम तवज्जुह और दिलचस्पी की कमी के बाइस खुदा न खास्ता महल के अंदरूनी अमले के साथ नामुनासिब रवाबिता कायम कर लें। सो हरम की दरबानी के फराइज के लिए उन्हें इस जिन्स से ज्यादा मौजू कोई और दिखाई न दिया, क्योंकि अपनी नामर्दी की वजह से मलकाओं और शहजादियों को उनमें कोई दिलचस्पी नजर नहीं आनी थी और घर की इज्जत घर में ही रह जाती। इस तरह इस जिन्स को हरम के अफसर के तौर पे मुतारिफ कराया गया। चूंकि फारसी में अफसर को ख्वाजा कहा जाता है, इसीलिए ये अफसरान ख्वाजा सरा यानी सरा यानी महल के अफसरान पुकारे जाने लगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात में शामिल की गई इस तीसरी सिन्फ को मुखातिब क्यों नहीं किया? क्या इस सिर्फ की अहमियत है या नहीं, या फिर इस सिन्फ पर कोई अहकामात लागू नहीं होते? इसका जवाब है कि ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो रब्बुल आलमीन है और वो तमाम मखलूकात का खालिक और पालने वाला है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ज़ाते बारी ताला अपनी मखलूक को नजरअंदाज कर दे? बात सिर्फ पैदा की गई उस गलत फहमी की है जो कि मजहबी और माशरती अकाबरीन ने खुदा जाने क्यों कभी काबिल तवज्जो गर्दानी नहीं। यहाँ हम 1942 में हेनरी क्लिंटन नामी एक अमेरिकन रिसर्च की एक रिसर्च का हवाला देते हैं, जिसने अपनी रिसर्च में एक बीमारी क्लैम्प्टिस सिंड्रोम की दरियाफ्त की जो कि इसी के नाम से मंसूब की गई है। इस मुहक्किक के मुताबिक हिजड़ा या ख्वाजा सरा इंसानों में मर्द या औरत की तरह से कोई तीसरी सिम्त नहीं बल्कि एक जिस्मानी बीमारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को मर्द और औरत के रूप में पैदा किया है, लेकिन जिस तरह दीगर पैदाइशी बीमारियों की वजह से अक्सर बच्चों में पैदाइशी अंधा, गूंगा और बहरापन आ जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह क्रोमोसोम्स एक्स और वाई की तादाद के अदम मुताबिकत की वजह से बच्चे की जिन्स का तायुन नहीं हो पाता और बच्चा पैदाइशी तौर पर अब नॉर्मल हो जाता है। नाज़रीन कराम, क्रोमोसोम्स को उर्दू जबान में लौन जिस्मिया कहा जाता है, जो कि दो अल्फाज यानी लौन यानी रंग और जिस्मिया यानी जिस्म का मुरक्कब है। अंग्रेजी जबान में भी लगभग इसका मतलब यही बनता है। क्रोमो यानी रंग और सोम्स यानी इत्साम। क्रोमोसोम्स दरअसल इंसानी जिस्म के खलियात के मरकजों में पाए जाने वाले मैक्रोमॉलिक्यूल्स को कहा जाता है, जो कि डीएनए और लहमियात से मिलकर बने होते हैं। इन क्रोमोसोम्स की तब्दीली को तिफरा यानी न्यूट्रिशन कहा जाता है। नस्ल इंसानी की अफजाइश और इर्तिका में इन क्रोमोसोम्स को मरकजी अहमियत हासिल है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल
नस्ल तक नस्ली और इंसानी खुसूसियात की मुंतकली का काम जीन्स के जरिए होता है और ये जीन्स क्रोमोसोम्स पर मुश्तमिल होते हैं। धागे नुमा इन क्रोमोसोम्स पर मुख्तलिफ पैगामात दर्ज होते हैं जिनका ताल्लुक इंसान के रंग, नस्ल, जबान, जहनी सोच और रहन सहन के तरीकों से होता है। यही वजह है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन के क्रोमोसोम्स का मजमूआ रखने की वजह से बच्चा उस रंग, नस्ल, जबान और माहौल के लिए अजनबी नहीं होता, बल्कि उसमें वालिदैन के जीन्स में मौजूद बहुत सारी ज़ाहिरी खूबियां जैसे आंखों का रंग, चेहरे की बनावट और चाल ढाल वगैरह शामिल होती है। और इसी तरह बहुत सी बातनी खूबियां जैसे पसंद नापसंद का मिलना, बोल चाल के तौर तरीके और जहनी हमाहंगी तक पाई जाती है। हर इंसान में 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े पाए जाते हैं और हर जोड़ा 2 क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है, यानी मजमूई तौर पर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की शक्ल को देखा जाए तो ये अंग्रेजी जबान के हुरूफ एक्स और वाई से मिलते जुलते हैं, इसीलिए इनको एक्स और वाई क्रोमोसोम कहा जाता है। औरत के खलिये में मौजूद हर क्रोमोसोम्स के जोड़े में 2 क्रोमोसोम XX पाए जाते हैं, जबकि मर्द के हर क्रोमोसोम्स के जोड़े में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। इस तरह मर्द के 23 क्रोमोसोम्स के जोड़ों में 23 क्रोमोसोम X और 23 क्रोमोसोम Y पाए जाते हैं। नाज़रीन कराम, इंसान के नए पैदा होने वाले बच्चे में भी क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े बनते हैं, जो कि माँ बाप के क्रोमोसोम का मजमूआ होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े रंग, नस्ल, जबान और दीगर खुसूसियात को जाहिर करते हैं, जबकि 23वां जोड़ा पैदा होने वाले बच्चे की जिन्स का तयन करता है। अगर 23वें जोड़े में माँ की तरफ से मुहैया किए गए क्रोमोसोम X के साथ बाप के क्रोमोसोम X का ही जोड़ा बन जाए तो बच्चे की जिन्स लड़की होगी, और अगर इसी 23वें जोड़े में माँ के X क्रोमोसोम के साथ बाप का Y क्रोमोसोम जोड़ा बना ले तो पैदा होने वाला बच्चा मर्द होगा। और इस तरह पैदा होने वाले लड़के में भी क्रोमोसोम्स X और Y के 23 जोड़े होंगे, या लड़की की सूरत में इसमें क्रोमोसोम्स के XX के 23 जोड़े होंगे। 1942 में इस अजीम मुहक्किक ने ऐसी ही एक बीमारी की तरफ निशानदही की थी कि क्रोमोसोम्स की तब्दीली के वक्त मर्दों में बाज़ औक़ात 1 से ज़ायद क्रोमोसोम X पैदा हो जाता है, और इस तरह इस इंसानी जिस्म में 46 के बजाय 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और नतीजतन 23वां बनने वाला जोड़ा XXY की शक्ल में सामने आता है, जिससे एक एब्नॉर्मलिटी पैदा होती है, जिसको साइंसी ज़बान में XXY47 और आम फहम ज़बान में क्लैम्प्टर सिंड्रोम कहा जाता है। गालिबन इसी एक ज़ायद क्रोमोसोम्स की वजह से अंग्रेजी में इस सिन्फ को ट्रांसजेंडर कहते हैं। अंग्रेजी के लफ्ज ट्रांस के मायने ज़ायद के हैं, और साइंसदानों के मुताबिक मर्द में XXY क्रोमोसोम्स की एब्नॉर्मलिटी एक आम अंसर है। नाज़रीन कराम, एक अंदाजे के मुताबिक हर 500 फर्द में से एक फर्द में ये एब्नॉर्मलिटी पाई जाती है। वैसे इसकी कोई ज़ाहिरी अलामत तो नहीं होती, लेकिन अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त यही एब्नॉर्मल जोड़ा बाप की तरफ से XX या XY की शक्ल में माँ के क्रोमोसोम X से जोड़ा बना ले तो बच्चा पैदाइशी तौर पर इस दर्दनाक बीमारी यानी XXY47 या XXY47 का शिकार होकर एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर की सूरत में जन्म लेगा। वाज़ेह रहे कि माँ की तरफ से हर सूरत में एक ही क्रोमोसोम यानी X आता है, जबकि बाप की जानिब से X और Y दोनों में से किसी एक क्रोमोसोम के आने के मसावी इम्कानात होते हैं, यानी बच्चे की जिन्स का तयन मुकम्मल तौर पर बाप के क्रोमोसोम पर मुनहसर होता है। और बदकिस्मती से अगर बाप की तरफ से होने वाले बच्चे को दोनों क्रोमोसोम्स XY का तोहफा मिल जाए तो माँ के X के साथ मिलकर वो बच्चा दुनिया में आते ही इस ऊंची नाक और गैरतमंद बाप के लिए गाली बन जाता है, और माँ और बच्चे को इस नाकर्दा गुनाह की सजा मरते दम तक भुगतना पड़ती है, क्योंकि ये बच्चा ट्रांसजेंडर यानी हिजड़ा होता है। नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की मालूमाती वीडियो जरूर समझ आई होगी।